स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं अलजेब्रा की सीरीज चल रही है पूरी, जिसमें हम आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक यानी एसएससी सीजीएल को कवर करेंगे और आपके आईबी और अदर एग्जाम में जो अलजेब्रा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो आपके सारे इसी वीडियो से जो आप देखते आएंगे, सीरीज देखते आएंगे, उससे पूरे हो जाएंगे और ये पार्ट आपका 7 है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करे लेके चलते हैं आपको पार्ट 7। देखिएगा दोस्तों, जहां से हमने सवाल आपका चालू किया था वहीं से हम इस पार्ट 7 को चालू कर रहे हैं, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि हम एक सवाल पे हमने खत्म किया था। अब हम सवाल जो चालू कर रहे हैं उसमें हमें फिर वही ट्रिक अपनानी पड़ेगी कि यहाँ पर हम जानते हैं पावर 4 है। अब हमें पावर 4 जब होगी तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 का 4 जुड़ जाएगी, पावर 8 हो जाएगी। यानी हमने पिछली बार बताई थी कि अगर आपको एक्स स्क्वायर है तो आपको x प्लस 1/x तक जाना पड़ेगा। तो x का ये जो x होगा तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा। यानी हमें पावर 4 से पहले पावर 2 में आना है, फिर पावर 1 में आना है। तो हमने आपको ट्रिक सिखा रखी थी पहले वीडियो में ढेर सारे कि यहाँ पर अगर हमें इसको आधी पावर करनी है तो तरीका होता था दिए गए नंबर में से 2 जोड़ करके अंडर रूट कर देना होता था। यानी रूट 196 और उसका अंडर रूट होता है आपका 14, कितना होता है 14। फिर हमें आपका इसकी एक और आधी पावर में जाना होता है। आधी पावर में जाएंगे तो दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके फिर अंडर रूट निकाल देंगे। ये 16 का हो गया 4। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर आप ले जाएंगे तो ये आपका गुणे में हो जाएगा। यानी ये चीज़ जो हो जाएगी वो होगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। हमें क्या चाहिए, हम इसको इधर ले आएंगे और इधर ला करके हम देखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और हमें प्लस 1 बराबर 0। देखिएगा आपसे हमसे यही वैल्यू पूछी गई थी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखा, बहुत आसानी से हो गया। चलिए और दोस्तों क्वेश्चन लेके चलते और दिखाते हैं आपको कैसे होंगे। देखिएगा दोस्तों, अब हमने फिर एक सवाल लिया ताकि आपको और अच्छे समझ में आए और इसको आप कर पाए। देखिएगा, फिर हम यही हमारे कश्मकश है कि अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ x की पावर 8 बचेगी और यहाँ पर आपका 1 अपॉन x की पावर 4 बच जाएगा। लेकिन हमें देखा सवाल में हमें तो x स्क्वायर चाहिए। यानी x स्क्वायर के लिए अगर हम ऐसे करना चाहें तो यानी हम x प्लस 1/x हमें बनाना पड़ेगा, तब ये जा करके x स्क्वायर आएगा, लीनियर में बनेगा। तो अगर हमने ये सीख लिया है कि ये कैसे करना है तो पहले हमें पावर 4 से पावर 2 में जाना होगा। पावर 2 में जाने का नियम वही पुराना जिसमें हमारा पिछला वीडियो पूरा आधारित था। हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। कैसे किए थे, दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके अंडर रूट। अब यहाँ 529 हो गया जो कि 23 का अंडर रूट होता है। बिल्कुल आसानी से निकल आया ये चीज। अब हमें एक और पावर नीचे जाना है, एक और पावर नीचे जानी है। x प्लस 1/x निकालना है और वो कैसे निकालेंगे, दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। बस यहाँ तक आप पहुंच गए, आप सांस लीजिए। फिर हमें देखिए अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो नीचे एलसीएम का x होगा वो उधर जा करके 5x हो जाएगा। अब हम इसको पकड़ के इधर ले आएंगे तो अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। ये चीज बच जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज और उसने ट्रिक कर दी है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये चीज तो हमें वैल्यू चाहिए आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 51 की। चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप ऐसे चाहे निकाल लीजिए चाहे जैसे निकाल लीजिए। हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि अगर हम इसमें दोनों तरफ पक्षों में 50 जोड़ दें तो एक है हमारे पास 51 बनाने के लिए दोनों तरफ 50 जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 और इधर भी 50 जोड़ दीजिए। फर्क ना पड़े तो इधर भी 50 जोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे हमें इसी की वैल्यू पूछी गई पूरे की, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 51 की वैल्यू पूछी गई जो कि हमारी कितनी है कि 50। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 50 आ गया। बहुत आसानी से दोस्तों आपको पैटर्न समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन की वैरायटी को बदलने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने ये प्रश्न जो लिया है ये पैटर्न बिल्कुल बदला है। ये एसएससी में सवाल आ चुका है और बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर बाद में इसको हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ट्रिक हो जाएगी। लेकिन पहले लॉन्ग सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि लॉन्ग से ही शॉर्ट निकल कर आता है। हमें दे रखा था x प्लस 1/x बराबर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5। तो फाइंड करना था x प्लस 1/x स्क्वायर, ये फाइंड करना था। मसला इतना ही था। तो अगर अब हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमें दे रखा हम उसके बराबर पे अगर कुछ मान ले अपनी तरफ से, मान लेते हैं a आंसर आएगा इसका। कितना आएगा a, हमने अपनी तरफ से मान लिया। और इस वाले प्रश्न को और इस वाले प्रश्न को अगर हम देखें, मतलब जो हमें दिया गया उसको और जो हमें ढूंढना है उसको अगर हम देखें, क्योंकि अगर आप पहले आप ढूंढे तो इससे यहाँ तक इसके पास x है
तो यहाँ पर x तो है लेकिन नीचे वाला x गायब है, इसके पास x स्क्वायर है तो यहाँ नीचे x स्क्वायर दे रखा है, तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि इसको हमें कैसे करना होगा। तो जो हमें दे रखा है ये वाला एंड वाला, इसको उठा लिया और हमने इसको उठाया और इन दोनों के LHS और RHS को जोड़ देंगे। जोड़िए जरा, जब यहाँ जोड़ने जाएंगे तो हम इसको पहले लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x, ये हमने लिखा, और बगल वाला इसमें लिखा x प्लस 1/x स्क्वायर, और इसके LHS जोड़ दिए तो RHS जोड़िए। अब 5 प्लस a जुड़ गया। a हमारी मानी हुई संख्या, ये बात को हम जानते हैं। अब हम x स्क्वायर वाला एक तरफ लिख लेंगे, x वाले एक तरफ लिख लेंगे, तो x प्लस 1/x इन दोनों की जोड़े साथ में लिख दिए और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के जोड़े को हमने साथ लिख दिए। एग्जामिनर कितना देखेगा अच्छा और चतुर है कि वो आपको एक चीज दे करके आपके दोनों फॉर्मूले को पुट करवाना चाहता है। और हम लोग ढेर सारा सीख चुके हैं कि x प्लस 1/x से आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे जाना है, ये ढेर सारा सीख चुके हैं। और x प्लस 1/x की वैल्यू में कितनी दे रखी, 3 दे रखी, तो हम इसमें 3 पुट कर लेंगे। और अगर हमें x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाना है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में आप 2 घटाएंगे तो आएगा आपका 7, और बराबर पे हमें दे रखा है 5 प्लस a। तो यहां देखेंगे 10, ये लिखा मैंने 10 और ये लिखा है 5 प्लस a, और 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5a, और a हमने किसकी जगह लिखा हुआ है, इसकी जगह, तो हम बाद में रिप्लेस कर देंगे। यानी आपका x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। देखा दोस्तों ये आपने कैसे किया। लेकिन आपको शॉर्ट कैसे करना है ये देखिएगा, आपको मन में ही सोच लेना है कि हमें इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो मन में सोच लीजिएगा, मेरे तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप समझिएगा मन में कैसे करना है कि इधर x प्लस 1/x है जिसकी वैल्यू 3 दे रखी है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 गया 7, 7 और 3 10। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है, जिसमें एक की वैल्यू 5 दे रखी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं और करके बताते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न और लिया मैंने ताकि आपको और समझ में आए। अब हमें x प्लस 1/x 4 दे रखा है और इधर x स्क्वायर प्लस 1/x दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो मैं x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर अचानक से आपसे टकरा जाएगा तो आंखें चौंधी आ जाती हैं लोगों की, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर हम फिर इसको उठाएं और इसके बराबर हम a मान लें, तो और इसके LHS और RHS को जोड़ें, तो LHS को जब हम जोड़ेंगे तो इधर होगा x स्क्वायर प्लस 1/x का, और इधर बचेगा आपका x प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 12, और उधर का हमने जोड़ा था a, तो 12 प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अब हम x वालों को एक तरफ लिख लेंगे और x स्क्वायर वालों को एक तरफ लिख देंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/, कितना हो गया x स्क्वायर बराबर 12 प्लस a हो गया, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 4, तो हमने इस पर रखा 4, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमारी, आपकी निकालनी है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर की नहीं। तो हमें x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जाना होता है, तो दिए गए नंबर में आपका स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 2 घटा देते हैं तो 14 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ढेर सारा निकालना हमने सीखा था पिछले वीडियोज़ में। और यहाँ पर हो गया 12 प्लस a, तो 14 और 4 18, और 18 में से 12 घटाएंगे तो a बराबर 6, और a हमने किसको माना है, a माना है हमने x प्लस 1/x स्क्वायर को, और ये हमारा निकला है 6, तो इसका उत्तर कितना आ गया 6। SSC में बहुत बार पेपर में सवाल में पूछा गया है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको देखिएगा दोस्तों, मैंने एक और सवाल लिया है ताकि आपको समझा पाऊँ और बता पाऊँ ये कैसे करना है। फिर से वही चीज़ है कि हमें x प्लस 1/x दे रखा है, लेकिन इधर साइड अजीब सा दे रखा है, और यहाँ पर देखिए आंसर भी अजीब सा पूछा गया है। अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक को ये कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे हम इसके बराबर a मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे फिलहाल हमारा a उत्तर है, और जो भी ये चल रहा है उसको हम जोड़ देंगे। तो जब आप जोड़ोगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा, प्लस में यहाँ पर अभी पूरा जोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस का a, ठीक है ना। अगर हमने इसको लिख लिया है तो यहाँ पे 40 प्लस a हो गया। अब हम इसमें स्क्वायर वाले साथ में लिख लेंगे, ये और ये, ठीक है ना, और पावर 4 वाले एक साथ में लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लिया, और बराबर लिखेंगे 40 प्लस a। अब हमें दे क्या रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर हमें x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक पहुंचना होता है, जो ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करे हैं हमने, तो उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7। अब हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, हमारी 7 है, और हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में जाना है, तो इसमें आपका क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 2 घटा देंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में 2 आपका घटाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 47। कितना हो गया, 47 और बराबर हो गया 40 प्लस आपका a हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे तो इसको हम भेज दें उधर, तो 7 प्लस 47
माइनस का 40 इज इक्वल टू ए, तो 47 में से 40 गया बचा 7, एक 7 ये, तो उत्तर हो गया 14 यानी 14। तो 14 बराबर ए हो गया और ए की जगह हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्योंकि जो हम मानते हैं मैथ में उसको वापस देना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ जो कि ए था हमारा, और यहाँ पर उत्तर कितना निकल आएगा 14 आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसानी से ये भी उत्तर आ गया। चलो दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करके इसमें दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों एक और प्रश्न मैंने लिया और ताकि आपको और क्लियर हो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो क्वेश्चन फिर वही आपका है कि x + 1/x दे रखा और हमें ये दे रखा और ये पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बराबर अपने मन से कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। हम ये मानते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x² और प्लस x² प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 500 और प्लस का कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक साथ लिख लेंगे, पावर पहले जो छोटी वाली उनको साथ में लिख दिया, फिर x⁴ प्लस 1/x⁴ लिख लिया। और हम लोगों ने पिछले सेशंस में ढेर सारे प्रश्न किए, अगर आपको याद हो ढेर सारे। x + 1/x बराबर 5 दे रखा है और x² प्लस 1/x² निकालना है, तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 गया 23, तो ये आपका आ गया 23। तो अब हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई है, 23 आ गई है, जैसा कि हम जानते हैं। और हमें अब x⁴ प्लस 1/x⁴ में जाना है, तो दिए गए नंबर का स्क्वायर करिए। तो आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ 529, और 529 में से 2 आप घटाएंगे तो 527 हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 527 और ये हो गया आपका 500 प्लस का a। अब उधर जाके आप घटा दीजिए, तो जब आप घटाएंगे तो 23 प्लस 527 माइनस का 500 बराबर a। 527 में से 500 गए तो कितना बचेगा आपका 27, और 27 और 23 आपका कितना होता है 50। तो a की वैल्यू कितनी निकल आई 50, लेकिन a की वैल्यू हमारी ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं, a की रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, तो x² प्लस 1/x⁴ बराबर कितना निकल आएगा आपका 50। बहुत आसानी से उत्तर निकल आया दोस्तों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दोस्तों और लेंगे और दिखाते हैं आपको कैसा हो। देखिएगा दोस्तों हम लोगों ने एक और प्रश्न लिया और आपको करके दिखा रहे हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। अब हम इसमें इसको इससे संग जोड़ेंगे और इसके लिए हम आपको कांस्टेंट वैल्यू कोई a मान लेंगे। अब कब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये होगा x प्लस 1/x⁴ और प्लस x⁴ प्लस 1/x इज इक्वल टू हो गया 50 प्लस का a, ठीक है ना, जोड़ा। अब हम x वाले एक तरफ लिख लेंगे, x प्लस 1/x प्लस यहाँ पर 4 वाले एक तरफ लिख लिए। अब ये देखिए बन गया हमारा, और यहाँ पर लिख दिया 50 प्लस है। वही सवाल हो गया पुराना जैसा, x प्लस 1/x इस बार 4 दे रखा है, 4 ले रखा। अब हमें x² प्लस 1/x⁴ तक पहुँचना है, तो पहले हमें स्क्वायर तक पहुँचना पड़ेगा। और स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं जरा बताइएगा, दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। 16 में से 2 गए 14। अब हम देखेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴, इससे यहाँ पर पहुँचेंगे तो 196 में से 2 गए तो बचेगा 194। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 190 आपका 4 बराबर 50 प्लस a, ठीक है ना। 50 जाके घटा दीजिए तो 4 प्लस 194 माइनस का 50 इज इक्वल टू कितना आ गया a, और जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 144। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी जोड़ने पर 148, और a हमारा ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं, तो a को हम क्या करेंगे वापस रिप्लेस करेंगे। तो ये था x⁴ प्लस 1/x बराबर 148। तो दोस्तों आज आपका आपने देखा कि हमने कई सारे क्वेश्चन सीखे और कई सारे क्वेश्चन पढ़े, 2 पैटर्न खत्म करे। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न चालू होगा माइनस वाला, तो वो 8वां आपका पार्ट होगा। और दोस्तों ऐसे ही आप जितना प्यार दे रहे हैं और प्यार दीजिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।